हेलो एवरीवन, बीए सेकेंड ईयर मानव भूगोल विषय में आज का हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ रहे थे। मानव भूगोल के 3 सिद्धांत, 2 सिद्धांत हमने पढ़ लिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे वातावरण के साथ समायोजन का सिद्धांत, यानी अपना जो एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट अपन कैसे करते हैं, वातावरण के साथ अपन कैसे समायोजन करते हैं। मानव भूगोल में मानव क्या होता है, केंद्रीय स्थिति में होता है, यानी मानव की केंद्रीय स्थिति को मानकर धरातल में परिवर्तनशील स्वरूपों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी धरातल में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसमें हम मानव को क्या मानते हैं, केंद्रीय स्थिति में मानते हैं। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो हमारा पर्यावरण है, मानव जो क्रियाकलाप कर रहा है उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। साथ ही मनुष्य भी अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्रकृति के कारकों के साथ क्या करता है, अनुकूलन करता है। यानी प्रकृति क्या करती है, मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनको प्रभावित करती है। मानव क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्रकृति के कारकों के साथ क्या करता है, अनुकूलन करता है तथा कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन निर्वाह के अनुसार रूपांतरित करने की चेष्टा करता है। क्या करता है, जो वातावरण की कठिन परिस्थितियां हैं उनको अपने जीवन निर्वाह के अनुसार, यानी अपने अनुसार उनको क्या करता है, रूपांतरित या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। और मानव इसी को हम क्या करते हैं, अनुकूलन एवं रूपांतरण करने की प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन कहते हैं। क्या मतलब हुआ, कठिन परिस्थितियों में जीवन निर्वाह के अनुसार मानव क्या करता है, रूपांतरित करता है, उसकी चेष्टा करता है। और इस अनुकूलन एवं रूपांतरण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वातावरण समायोजन कहते हैं। और ये मानव भूगोल का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वातावरण समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए मनुष्य को 2 क्रियाएं करता है, यानी मानव 2 क्रियाएं करता है वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए। कौन कौन सी, पहली क्रिया है अनुकूलन और दूसरी है रूपांतरण या परिवर्तन। यानी अडेप्शन करता है या तो वातावरण को, उसकी जैसी परिस्थितियां हैं, वातावरण जैसी परिस्थितियां हैं, या तो उनके साथ क्या करता है, वो अनुकूलन करता है, या उन परिस्थितियों को क्या करता है, वो मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरित या परिवर्तन करता है। अनुकूलन क्या होता है, मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को क्या कर लेता है, समायोजित करता है। और इस समायोजन की क्रिया को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। यानी कहीं बहुत अधिक क्या है, तापमान है, तो मनुष्य उस तापमान को क्या करना, सहन करना सीख लेता है। तो ये क्या हुआ, उसका अनुकूलन हुआ। अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों के आधार पर उसके शारीरिक वर्ण में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक अनुकूलन। यानी मानव जिस भी वातावरण में रह रहा है उसका शरीर उसी वातावरण के अनुसार क्या हो जाता है, ढल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक अनुकूलन। और दूसरा क्या होता है, बाह्य अनुकूलन। जब व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के अनुसार वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के रीति रिवाज आदि को बदल लेता है तो ये क्या कहलाता है, बाह्य अनुकूलन। दूसरा जो मानव क्रिया करता है समायोजन के लिए वो क्या है, रूपांतरण या परिवर्तन। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। जैसे यदि शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों के निवासी उष्ण जलवायु वाले देशों में आते हैं तो वातावरण को अपने अनुकूल करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रशीतक, वातानुकूलित कमरों आदि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, कृत्रिम उपाय है। यानी उन्होंने जो वास्तव में जो वातावरण था उसको क्या कर लिया,
परिवर्तन कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। ये प्रक्रियाएं वातावरण का रूपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। अतः अनुकूलन एवं रूपांतरण की सम्मिलित प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वातावरण का समायोजन कहते हैं। वातावरण का समायोजन दो प्रकार से हुआ, अनुकूलन और रूपांतरण या परिवर्तन। अनुकूलन क्या हुआ? मानव वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वो तो क्या हुआ? अडेप्शन हुआ, यानी उसने ग्रहण कर लिया उस वातावरण को। और रूपांतरण क्या हुआ? कृत्रिम तरीकों से उस वातावरण को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। वातावरण समायोजन मानव दो क्रियाएं करता है, पहली है अनुकूलन और दूसरी क्या है? परिवर्तन। ठीक है। अनुकूलन क्या हुआ? किसी भी जीव का वातावरण के अनुसार ढल जाना क्या कहलाता है? अनुकूलन। ये अनुकूलन दो प्रकार का होता है, आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन ऐच्छिक होता है या प्राकृतिक होता है, या अनैच्छिक भी कह सकते हैं, या हम क्या कहेंगे? इसको प्राकृतिक कहेंगे। और परिवर्तन क्या होगा? वातावरण में अपने अनुसार। अनुकूलन में तो क्या होता है? जीव जो है वातावरण के अनुसार ढल जाता है, और परिवर्तन में क्या होता है? जीव उस वातावरण को अपने अनुकूल उसमें क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होता है, जैसे सीढ़ीदार खेत बना लिए, सिंचाई का विकास कर लिया, परिस्थितियों का उपयोग कर लिया आदि। सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन कर लिया, जैसे भाषा, वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, खान पान आदि में बदलाव। ये क्या कहलाते हैं? परिवर्तन। और इन दोनों की सम्मिलित जो क्रियाकलाप हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वातावरण का समायोजन। तो इस प्रकार मानव भूगोल के जो 3 सिद्धांत हैं वो ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत, क्रियाशीलता, पार्थिव एकता और वातावरण समायोजन का सिद्धांत।